साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के गोसाईगंज के संभावित प्रत्याशी चौधरी लौटना मिसाज जी मौजूद हैं। इनको आप भली बात जानते हैं। आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करेंगे वो मुद्दा ये है कि जो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जो नए बॉस बने हैं यूपी के भाजपा के पंकज चौधरी, जो महाराजगंज के 7 बार के सांसद हैं, वित्त राज्य मंत्री भी हैं केंद्र की सरकार में। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए, जो कार्यकारी बने अभी नितिन नवीन, जो बिहार की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, 5 बार के विधायक हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लगातार अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि जो 5 बार का विधायक है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो 7 बार का सांसद है वो प्रदेश अध्यक्ष। तो आइए बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। ये क्या चल रहा है 5 का और 7 का? 5 बड़ा कि 7 बड़ा? कौन बड़ा? देखिए, कौन बड़ा कौन छोटा, जब कह रहे हैं कि कार्यकारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है नितिन नबील बनिया और पंकज चौधरी का है, ये कुर्मी हैं, ओबीसी हैं, यह मोहरा है भारतीय जनता पार्टी के। पंकज चौधरी जो है ये मोहरे के तौर पर आगे किए गए 7 बार के सांसद हैं। पंकज चौधरी हमसे 5 साल बड़े हैं और योगी आदित्यनाथ हमसे 1.5 साल छोटे हैं। और पंकज चौधरी जो है ओबीसी की नाक कटवा दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का पैर छू रहे हैं खुले मंच पर। यह जो है ना, ये ओबीसी वाले हों चाहे एससी वाले हों, ये भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मुखौटा होते हैं। अरे भाई, हम तो निषाद बिरादरी वाले हैं। हम लोगों को बड़ी बड़ी मछली का शिकार गंगा में, जमुना में, घाघरा में, बेतवा में, केन में अगर करना होता है तो बंसी कटिया जो होती है मछली पकड़ने वाली, उसमें केचुआ सिधरी चलवा को गोद करके हम लोग बड़े बड़े मछलियों का शिकार कर लेते हैं। तो ये ओबीसी एससी के जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, यह सिर्फ और सिर्फ जो है मुखौटा है, मोहरा है और ओबीसी को शिकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चारे के तौर पर आगे करती रही है। इनका जमीर जिंदा है। अगर जमीर जिंदा रहता, आप बताओ, अभी लेखपाल भर्ती का 7,994 पद का विज्ञापन आया है। क्या तमाशा है? 717 पदों पर खुलेआम डकैती, जो राजस्व विभाग का विज्ञापन आया है इस तरह का। और इस पर ओबीसी भारतीय जनता पार्टी का कोई ओबीसी नेता हो चाहे एससी के ऊपर, समाजवादी पार्टी को बार बार कटघरे में खड़ा करने वाले अब ब्रिजलाल कहाँ गए हैं? कहाँ गया उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग? कहाँ गया उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजातीय आयोग की खुलेआम एससी एसटी की हकमारी की जा रही है और ये चुप्पी साधे हुए हैं। अरे इनकी औकात आशीष पटेल, बताइए, अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड हैं, उनके जीजा की लतवाही कुटवाही लाठी डंडे से पीट करके अधमरा कर दिया जाता है। एफआईआर दर्ज नहीं करा पाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बहन का, देवर का, पुलिस का कांस्टेबल ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर नहीं रोकवा पाते हैं। ये कैसे नेता है भाई ओबीसी के? अरे ये मजाक कर रहे हैं। ये ओबीसी एससी की नाक कटवाने का काम कर रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के दलितों का, पिछड़ों का साथ मिलेगा 27 में? 2024 में जैसे साथ मिला लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए, छात्र, नौजवान, किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो है समाजवादी पार्टी के साथ हमारे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग और जो संविधान में आस्था रखने वाले अगड़े लोग हैं, वो अभी जो है संविधान के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में। कहा जाता है कि कुर्मी जो वर्ग है वो राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्षम है, बौद्धिक है। लेकिन अगर देखा जाए फिलहाल में, अगर 11 सांसद उत्तर प्रदेश में कुर्मी जाति के, तो 7 उसमें समाजवादी पार्टी के हैं, 3 आपके भाजपा के हैं और 1 अनुप्रिया पटेल हैं। तो समाजवादी पार्टी अगर 7 सांसद दे रही है कुर्मी का, तो कुर्मियों का वोट तो आना चाहिए आपके पास। देखो, पंकज चौधरी आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं ना, ये मुख्यमंत्री भी बना दिए जाएंगे तो अब कुर्मी समाज साहू जी महाराज जी को, रामस्वरूप वर्मा जी को, राम लखन चंदापुरी को भली भांति पढ़ लिया है। अब जो कुर्मी बिरादरी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के, साहू जी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा की जो विचारधारा रही है, उस विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है, जिसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको मिला कि हमने 10 उम्मीदवार दिया कुर्मी बिरादरी के, 7 जीत करके आए। भारतीय जनता पार्टी के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। अब ये सोच रहे हैं कि पंकज चौधरी जैसे बनिया को कुर्मी चेहरा के रूप में प्रदेश का अध्यक्ष बना करके ये उनको अपनी जाल में फंसा लेंगे। तो आप कुर्मी बिरादरी जो है भाजपा की जाल में फंसने वाला नहीं है। ये पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी के नेता हैं। अरे सुधीर पटेल
को बताइए कि नंगा करके योगी आदित्यनाथ के बिरादरी वालों ने, ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के सामंतों ने नंगा करके जो है अगवाड़ा पिछवाड़ा लाल कर दिया, मुंह पर पेशाब कर दिया। तब पंकज चौधरी कहाँ थे? जब आप बताओ कि बलरामपुर में एक पटेल बिरादरी के प्रधान के घर में घुस करके योगी आदित्यनाथ के गुंडे माफियाओं ने धावा बोल दिया, बहन बेटियों का कपड़ा फाड़ दिया, और एक ठाकुर बिरादरी की लड़की कह रही है कि ये ओबीसी वाले शूद्र होते हैं, नीच होते हैं। तब कहाँ गए थे पंकज चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान और प्रिया पटेल, आशीष पटेल कहाँ गए थे भाई? हेमंत पटेल की हत्या, ठाकुर बिरादरी का विद्यालय का प्रबंधक, भाजपा का नेता, इंटर का छात्र हेमंत पटेल बनारस में, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बादल पटेल की हत्या योगी आदित्यनाथ और ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के सामंतों सरहंगों ने पीट करके मौत के घाट उतार दिया। तब कहाँ गए थे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी और कुर्मी बिरादरी के नेता? कल्लू पटेल की हत्या प्रयागराज में कर दी गई, अनामिका पटेल की हत्या जो है कि बनारस में कर दी गई, अंकुश पटेल की हत्या उन्नाव में कर दी गई, और फतेहपुर में जो है एक कुर्मी बिरादरी के व्यक्ति को जूता पर थूक करके चटवाया गया। पट्टी में जो है, प्रतापगढ़ में जो है, घर में घुस करके ब्रिजेश पाठक के गुंडों ने जो है महिलाओं का कपड़ा फाड़ा, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दिया, घर में आग लगाकर मवेशियों तक को जला दिया। तब कहाँ गए थे भाजपा के ओबीसी नेता, कुर्मी नेता? गए भाजपा के कुर्मी विधायक थे शायद, उनको थप्पड़ पर मारा गया था। योगेश वर्मा लखीमपुर खीरी सदर के विधायक है, और दौड़ा करके योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का, ठाकुर बिरादरी का वकील मार थप्पड़ पर थप्पड़ दे दिया। तब कहाँ कुर्मी समाज का स्वाभिमान चला गया? एक कुर्मी समाज जो है ना, ये अपने अपमान का बदला लेने के लिए पीडीए को मजबूत करते हुए 2027 में भारतीय जनता पार्टी की नैया को डुबाने का और समाजवादी पार्टी का नैया का खेवनहार बनने का काम करेगा। यह भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर ले, एक नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, कुर्मी बिरादरी का मुख्यमंत्री भी बना दे, गृह मंत्री भी बना दे, जो पद देना हो। लेकिन आज खुलेआम जो ओबीसी एससी के हकों की डकैती की जा रही है, संवैधानिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, संविधान प्रदत्त ओबीसी एससी एसटी को जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है उसको छीना जा रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है। हमारे बच्चे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर न बने, एनएफएस लगा करके एकेडमिक जो बच्चे हमारे टॉपर हैं उनको नौकरी से बाहर किया जा रहा है, और गुंडागर्दी आप नहीं देख रहे हो? बनारस में आशुतोष यादव जो कि एमएड का काशी विद्यापीठ में टॉपर स्टूडेंट था, 2000 में 1474 नंबर पाता है, उसको गोल्ड मेडल न दे करके योगी आदित्यनाथ की बिरादरी की 1471 नंबर पाने वाली उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो ये ओबीसी एससी की अब आग पर जो पट्टी बंध गई थी ना, वो पट्टी हट गई है। अब भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर ले, अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में हमारा ओबीसी एससी एसटी जाने वाला नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में आपके मंत्री हैं जीतनराम मांझी, वो एक वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहा है कि पिछली बार 2027 के चुनाव में उनका एक प्रत्याशी था, 2700 वोट से हार रहा था, और जब हार रहा था तो डीएम को इन्होंने फ़ोन किया, डीएम ने जितवा दिया। डीएम का नाम अभिषेक सिंह, अभी वो त्रिपुरा में है। इस बार के चुनाव में उनके पार्टी को 6 सीट मिली थी, 5 जीत गए, 1 हार गए हैं। कह रहे हैं कि इस बार भी अगर वो फोनवा किया होता तो जो 1600 से हारा था उसको हम जितवा दिए होते। डीएम हमको फ़ोन कर कह रहा है कि आप बताइए नहीं। तो क्या चल रहा है लोकतंत्र में? फिर तो चुनाव ऐसे ही मैनेज हो रहा है। आप लोग संघर्ष करते रहिए, आवाज़ उठाते रहिए, और फ़ोन से अगर विधायक जीत जा रहा है, एमपी बन रहा है, सरकार बन रही है, तो संघर्ष, आरक्षण, तमाम जो चीज़ें हैं, क्या मतलब है उसका? आप नहीं देखे, जो दोनों उप मुख्यमंत्री रहे, सम्राट चौधरी रहे हों चाहे विजय कुमार सिन्हा रहे हों, दोनों का आप देख लो, जो मैजिक नंबर आंकड़ा जो नंबर का है 1,22,000 कुछ बराबर है। 12 विधायकों का नंबर जो है कि बराबर है। तो ये ईवीएम मशीन की हेरा फेरी करके जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है, लेकिन जिस तरह से हम लोग सतर्क हैं, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि में अंतर होता है। अगर हमारे जैसे लोग वहाँ रहे होते, जिस तरह से यादव बनाम गैर यादव के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विरोध में सारी अति पिछड़ी जातियों को ला दिया, 46 में 56 यादव, 86 में 56 यादव एसडीएम, और सूची अभी तक ये बेईमान दे नहीं पाए। मैं तो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया ना कि 46 आप कहते हो, गणित सुधार लो, आप 86 में 56 कहो और 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची दे दोगे, मैं शौचालय साफ करूंगा, झाड़ू पोछा लगाऊंगा। और अगर आप सूची नहीं देते हो तो सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए
यादव समाज और ओबीसी के लोगों से माफी मांगना हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी सूची नहीं दी है। उत्तर प्रदेश में भी फोन आता होगा क्या? डीएम के पास मान लीजिए अमित शाह का फोन आ जाता होगा या योगी जी का फोन चलाता है, सुनो फलाना को जितवाना है, इतना वोट से हार रहा, जाता होगा लगता है? अरे SIR वाले में वोट काटने के लिए दबाव नहीं डाला गया? आप बताओ, हमारा भतीजा जो है, जो गोंडा में जौनपुर वाला लड़का, ओबीसी SC का वोट काट दो, और वो लड़का जो है कि कहा नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन SIR का फार्म जितना मिला है भरवाऊंगा। ये तमाम तरह की इस तरह से षड्यंत्र जो किया गया है। ये तो कहते हैं अमित शाह जो है इस समय जो है पूरा गुजराती गैंग जो है पूरे देश के माहौल को खराब करने का, संविधान की धज्जियां उड़ाकर मनुस्मृति के विधान के आधार पर गुरु गोलवलकर की जो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी महिला विरोधी नीतियां हैं उनको जो है लागू करने का काम किया जा रहा है। और ये गुजराती गैंग, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक 4 क्रांति हुई है। एक देश के आज़ादी से पहले देश की स्वतंत्रता के लिए हुआ, उसके महानायक महात्मा गांधी थे, और महात्मा गांधी का दुश्मन अंग्रेज थे और मकसद था देश को आज़ादी दिलाना। एक क्रांति हुई जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन 1974 में, उसके महानायक JP जी थे, और उनका विरोधी कौन था? इंदिरा गांधी और कांग्रेस। और उनका मकसद क्या था? देश में समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना। और एक क्रांति और हुई जो आप देखे होंगे, अन्ना हजारे को आगे करके, रामदेव को आगे करके, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। मकसद मुद्दा तो इन्होंने लगाया भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, लोकपाल विधेयक लाना, जवाबदेही सिद्ध करना, लेकिन अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना था। अन्ना हजारे महानायक थे उस समय के, मुद्दा था कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना। आज जो संविधान को, लोकतंत्र को, आरक्षण को, प्रतिनिधित्व के अधिकार को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और इनका मकसद है लोकतंत्र संविधान को बचाना, समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करना, छात्र, नौजवान, किसान के भविष्य को उज्जवल बनाना। और समाजवादी पार्टी और हमारे पीडीए का जो विरोधी है, दुश्मन है, वह गुजराती गैंग है। अगर अखिलेश यादव रहते, अगर बिहार की कमान संभाल लिए होते मान के चलिए, तो लगता है कि खेला वहाँ पर नहीं रुक जाता? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी जैसा कैडर बेस वहाँ आरजेडी का संगठन रहा होता, जो 10,000 रुपया जो है कि आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में डाल दिया गया। समूह की महिलाओं ने घर घर जा करके जिनको मिला था पैसा, उसकी लिस्ट मिल गई कि अभी तो 10,000 मिला है, इनकी सरकार बन जाएगी भाजपा वाली, तो ये 1,90,000 और आएगा। और जैसे 86 में 56 यादव के मुद्दे पर सारी जातियों को, यादवों को खलनायक बनाकर भाजपा अपने पाले में ले ली थी। हम जैसे लोग मुखरता से असलियत को खोलने का काम किया, तो जो यादव से लोगों की नाराजगी थी वह नाराजगी दूर हुई, और लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम भी सामने मिला। तो अगर का कैडर नहीं था वहाँ पर, कैडर संगठन आप तो गए होंगे बिहार में, कोई संगठन है, कोई कैडर है? मैं भी जाता हूँ, मेरे तो बगल में बिल्कुल जनकपुर के बगल में ही तो है, आरा है, बक्सर है, बबुआ, रोहतास, सासाराम है, तो संगठन वहाँ नहीं है। वहाँ एकमात्र जो है तेजस्वी के कंधे पर ही सारा बोझ था। उस लड़के ने बड़ी मेहनत किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी षड्यंत्रकारी, इनका 45-46 हेलीकॉप्टर उतर रहा है, तेजस्वी का एक अकेले। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है मनोबल बढ़ाने का काम किए, तेजस्वी का निस्वार्थ भाव से साथ देने का काम किए। लेकिन सपा जैसा संगठन अगर बिहार में आरजेडी के पास रहा होता, तो जो इतनी बुरी हार हुई है, यह बुरी हार नहीं होती। समाज, अरे इंडिया गठबंधन की वहाँ सरकार बनती। धन्यवाद आपका। साथियों, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। एक और बात मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बात सच है। मैं बिहार में 4 महीने था। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अलग अलग विंग की बात करें तो लगभग 13 से 14 ऐसी विंग हैं समाजवादी पार्टी के पास। उसमें जैसे लोहिया वाहिनी हो, छात्र सभा हो, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड हो, अम्बेडकर वाहिनी हो, और अनुसूचित जाति का हो, मजदूर सभा हो, शिक्षक सभा हो, सैनिक प्रकोष्ठ हो। ऐसे अगर तमाम विंगों की बात करें तो समाजवादी की पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 13 से 14 जिलाध्यक्ष आपको उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करेंगे आरजेडी की बिहार में, तो उनके पास ऐसा कोई भी कैडर या ऐसा कोई भी विंग नहीं है। 1-2 विंग है, छात्र सभा है, युवा राजद है, और मेन बॉडी जो है उसका है। तो ये ज़रूरी है कि उनको तमाम जो वहाँ पर महापुरुष हुए हैं, बिहार तो समाजवादियों की धरती रही है, समाजवादी नेता के वहाँ पर खाटी के कितने तमाम आंदोलनकारी नेता रहे हैं, उनके नाम पर अगर वो चाहें तो विंग बना करके और कैडर वाइज वो काम कर सकते हैं। चाहे तो वहाँ पे वो कर्पूरी सेना बना सकते हैं, वो चाहे तो JP जी के नाम पर सेना बना सकते हैं। ऐसे तमाम जो नाम है उनके ऊपर सेना बनाकर कैडर वाइज वो काम कर सकते हैं। फिलहाल
इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात हो, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।